सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जिनका सांवला रंग कमल से नेत्र हैं, इनने मारीच व सुबाहु का मद नष्ट कर दिया। ये ही धनुर्धारी कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जो गोरे किशोर अवस्था वाले उत्तम वेश रख हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे जाते हैं, ये राम के छोटे भाई सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं। ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा कर मार्ग में अहिल्या का उद्धार करते हुए अब ये दोनों भाई धनुष यज्ञ के देखने को आए हैं। यह सुन स्त्रियां प्रसन्न हुई। राम की छवि देख एक सखी बोली कि जानकी के योग्य यही वह वर है, जो राजा इन्हें देख लेगा तो प्रण छोड़ अवश्य ही इनके साथ विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा इन्हें पहचानता है, मुनि के संग इनका सत्कार किया है, पर राजा प्रण को न छोड़ भावी के अधीन हो अज्ञानता करेंगे। कोई बोली, जो विधाता भला है, सबको उचित फल देता है, तो जानकी को अवश्य ही यह वर मिलेगा। हे भागिनी, इसमें संदेह नहीं है। जो ऐसा संयोग बने तो हम सब कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, हम तो इसीलिए उतावली और व्याकुल हैं कि ये इस नाते यहाँ कभी आया तो करेंगे, नहीं तो हे सखी हमको इनका दर्शन कठिन हो जाएगा। परंतु यह संयोग तो तब ही बनेगा जब पूर्व जन्म के सुकृत कर्म उदय होंगे। दूसरी सखी बोली, हे सखी, इस विवाह से सभी का हित है। किसी ने कहा, महादेव जी का धनुष कठोर है, ये राम कोमल शरीर के बालक हैं, यही सब संदेह है। यह सुन एक और सखी मीठी वाणी से बोली, हे सखी, कोई कोई इनके विषय में कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बड़ा है। जिनके चरणों की धूल के लगते ही अहिल्या तर गई, सो क्या वे शिव के धनुष को बिना तोड़े रह जाएंगे? इस विश्वास को भूलकर भी मत त्यागना। जिस विधाता ने सीता को बनाया है, उसी ने विचार कर सांवला वर बनाया है। यह सुन सब प्रसन्न हो मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसे ही हो। सुंदर मुख और नेत्र वाली स्त्रियों के झुंड प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं। जहाँ जहाँ ये दोनों भाई जाते हैं, वहाँ ही परम आनंद होता है। फिर नगर की पूर्व दिशा की ओर दोनों भाई गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। लंबी चौड़ी चिकनी और ढालू वेदी बनी है। चारों ओर स्वर्ण जड़ित बड़े बड़े मंच सजाए गए हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। इनके पीछे चारों ओर बहुत से मचान गोलाकार सजाए गए हैं। इनके पीछे कुछ ही ऊंचे चबूतरे सजे थे, जिन पर पुरवासी लोग आकर बैठेंगे। उनके पास ही बड़े बड़े अनेक रंग के श्वेत महल बनाए थे, जहाँ बैठकर नगर की स्त्रियां अपने अपने कुल के अनुसार धनुष यज्ञ को देखेंगी। इस प्रकार नगर के बालक भगवान को सब सजावट दिखाते जाते हैं। इसी तरह सब बालक प्रेम के वश दोनों भाइयों की मनोहर देह को स्पर्श कर और इन्हें देखकर मन में अत्यंत हर्ष के मारे पुलकायमान होते हैं। राम जी ने बालकों को प्रेम के वश जान उन स्थानों की प्रशंसा की। अपनी इच्छा अनुसार सब इन्हें बुलाते हैं। दोनों भाई स्नेह से चले जाते हैं। राम जी कोमल मधुर वचन कहकर लक्ष्मण जी को सब रचना दिखाते हैं, जिसकी आज्ञा से माया पल के मारने से अनेक ब्राह्मणों को रच देती है। वही भगवान भक्तों के हेतु धनुष यज्ञ की रंगभूमि को देखते हैं। यह सब तमाशा देख गुरु के पास चले, पर देर हुई जान मन में डरते हैं। जिसके डर के मारे डर भी डरता है, वही भजन का प्रभाव दिखाता है। मधुर बात कह कह जैसे तैसे नगर के बालकों को विदा किया। सभय सप्रेम और अत्यंत विनीत हो सकुचाते हुए दोनों भाई गुरु के पास जाकर चरण कमलों में शीरनवा आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या का समय होने पर मुनि की आज्ञा से संध्या वंदन किया।
पुरानी कथा और इतिहास कहते कहते दोपहर रात्रि बीत गई। तब मुनिवर ने जाकर शयन किया। दोनों भाई चरण दबाने लगे, जिनके चरणों की प्राप्ति के लिए वैरागी भी जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई प्रेम के वशीभूत हो प्रसन्नता पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबाते हैं। बार बार मुनि ने आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी जाकर सोए। तब लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को छाती से लगा प्रेम से सुखपूर्वक दाबने लगे। प्रभु ने बार बार कहा, हे तात सो। तब वे हृदय में चरण रख सो गए। रात्रि के व्यतीत होने पर कुकुट का शब्द कानों से सुन लक्ष्मण जी उठे और जगतपति चतुर शिरोमणि रामचंद्र जी गुरु से पहले जगे। सर्व शौचादि क्रिया से निश्चिंत हो जाकर स्नान किया, फिर गुरु को प्रणाम किया। समय जान और गुरु की आज्ञा पा दोनों भाई फूल लेने चले। वहां जाकर उत्तम बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा रही है। उस बाग में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। रंग बिरंगे लताओं के मंडप छाए हुए थे। नए नए पत्ते फल फूल शोभित थे, जिनके आगे कल्प वृक्ष भी लजाते थे। वहाँ चातक, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी कूजते हैं तथा मोर सुंदर नृत्य करते हैं। बगीचा के बीच सुंदर सरोवर था, जिसमें मणिजड़ित सीढ़ियाँ थी। सरोवर में भांति भांति के कमल हैं। जल पक्षी कूंजते हैं और भौरे गुंजार करते हैं। इस बाग और सरोवर को देखकर प्रभु भाई समेत प्रसन्न हुए। यह बाग बहुत ही रमणीक था, जिसने राम जी को सुख दिया। चारों ओर देख मालियों से पूछकर वे फूल लेने लगे। उसी समय जानकी जी वहां आई। इन्हें गिरिजा का पूजन करने के लिए माता ने भेजा था। संग में चतुर सखिया थी जो गीत गा रही थी। सरोवर के समीप गिरिजा का मंदिर था, जिसकी शोभा देखकर मन मोहित होता था। सरोवर में सखियों समेत स्नान कर प्रसन्न होती जानकी गौरी जी के मंदिर में गई और प्रीति से पूजा कर अनुकूल भाग्यशाली वर मांगा। एक सखी जानकी जी को छोड़ फुलवारी देखने लगी। उसने दोनों भाइयों को वहां देखा और प्रेम के कारण सुध बुध भूल सीता जी के पास आई। सखियों ने देखा कि उसका शरीर पुलकित है, आंखों में जल भरा है। तब सब धीरे धीरे कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपने हर्ष का कारण तो कहो। वह बोली, दो राजकुमार किशोर अवस्था के बाग देखने आए हैं। बड़े सुंदर, सांवले और गोरे हैं। कैसे कहूँ, वाणी के नेत्र नहीं और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुन सखियां सीता के हृदय की उत्कंठा जान प्रसन्न हुई। तब एक बोली, अरे आली, ये वे ही राजकुमार हैं जो कल मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल सब नर नारी वश में कर रखे हैं। सब लोग इन्हीं की चर्चा करते हैं। इनको अवश्य देखिए, ये देखने योग्य हैं। उसकी बातें सीता जी को बहुत प्यारी लगी। दर्शन के लिए नेत्र अकुलाने लगे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चली कि कोई देख ना ले। नारद का वचन याद आते ही सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई और चकित हो चारों ओर ऐसे देखने लगी जैसे मृग का छोना डर से देखता है। कंकड़, किंकड़ी, नुपुरों की ध्वनि सुन राम जी लक्ष्मण से कहने लगे कि हे भाई, यह शब्द ऐसा है मानो कामदेव ने विश्व विजय की धुनधुनी बजाई हो। वह फिर उस ओर देखने लगे। सीता जी का मुख देखने को उनके नेत्र चकोर बन गए। नेत्रों ने चलना छोड़ दिया, मानो निमि ने पलकें छोड़ दी। सीता की शोभा को देख वे सुखी हो मन ही मन सराहते थे, पर मुख से कुछ नहीं कहते। मानो विधाता ने सीता को रचकर अपनी चतुराई विश्व को दिखाई है। सीता सुंदरता की सीमा है, मानो छवि रूपी घर में सीता की सुंदरता दीपक की लौ के समान जलती है। कवियों ने सोचा कि सीता को क्या उपमा दे। सीता की शोभा को हृदय में सराह और अपनी दशा विचार पवित्र मन से भगवान
अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन कहने लगे। हे तात, यह राजा जनक की वही पुत्री है जिसके लिए धनुष यज्ञ रचा है। सखियां इसे गौरी पूजन को लाई हैं। यह वाटिका में प्रकाश करती फिरती है, जिसकी शोभा को देख मेरा पवित्र मन डावाडोल हो गया है। इन सब कारणों को विधाता ही जाने, परंतु हे भाई, मेरे दाहिने अंग फड़कते हैं। यह तो रघुवंशियों का स्वभाव है कि उनका मन कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, जिसने कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं की है। जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाते, जो पराई स्त्री को नहीं देखते, जो भिखारियों को कभी मना नहीं करते, वे मनुष्य संसार में बहुत कम हैं। राम जी लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि मकरंद रस का पान कर रहा है। सीता चारों ओर देखती है कि मन भावते राजकुमार कहाँ गए। जहाँ जहाँ सीता अपनी दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की वर्षा होती है। सखियों ने लता की ओट में श्याम और गोर कुमारों को दिखाया। उस छवि को देख नेत्र ललचाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो अपना खजाना पहचान लिया। राम जी की छवि देखकर नेत्र थक गए, पलकों ने लगना छोड़ दिया। स्नेह से देह विह्वल हो गया, जैसे शरद में चंद्र को देख चकोरी हो जाती है। फिर नेत्र द्वारा राम जी को हृदय में ला जानकी ने कमल रूपी किवाड़ बंद कर लिए। सखी सीता जी को प्रेमवश जान सकुचा गई, कुछ कह ना सकी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से ऐसे निकल आए जैसे दो निर्मल चंद्रमा मेघ रूपी पर्दे को चीर कर निकल आए हों। ये दोनों शोभा की सीमा हैं। शरीर की आभा नील और पीत कमल के समान है। सिर पर बाल मोर पक्षी के समान हैं, जिनके बीच फूलों के गुच्छे लग रहे हैं। ललाट पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। बाकी बोहें घुंघराले बाल हैं। नवीन कमल सी रत्नारी आंखें हैं। ठोड़ी नासिका और कपोलों की सुंदरता मन को मोह लेती हैं। मुख की शोभा कहने में नहीं आती, जिसे देख बहुत से कामदेव लजाते हैं। हृदय पर मणिमाला, ग्रीवा शंख के तुल्य, हाथी की सूंड के समान भुजा बल की सीमा है। हे सखी, बाएं हाथ में फूल का दोना लिए वह सांवला राजकुमार बड़ा ही सलोना है। केहरी किसी कटी वाले पीताम्बर धारण किए शोभा और शील के निधान रघुनाथ जी को देख सखियां अपने आप को भूल बेसुध हो गई। एक चतुर सखी धीरज धर सीता का हाथ पकड़ बोली, गौरी का ध्यान फिर करती रहना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हो। सीता ने सकुचाकर नेत्र खोले, दोनों को सामने खड़े देखा। राम जी की शोभा देख पिता के प्रण को याद कर अत्यंत दुखी हुई। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल फिर इसी समय आना। यह कहकर एक सखी मन में बड़ी हंसी। सखी की बात सुन सीता जी सकुचाकर देर हुई जान माता के भय से धीरज धर राम जी को हृदय में रख अपने को पिता के प्रण के अधीन जान लौटी। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता मुड़ मुड़ कर देखती थी और रघुनाथ जी की छवि को देख देख कर उसके हृदय में बड़ी प्रीति बढ़ गई। शिव के धनुष को कठिन जान दुखित हो सांवली मूर्ति को हृदय में रख चली। राम जी ने शोभा और गुण की खान जानकी को जाते हुए जाना। प्रेम रूपी स्याही बनाकर चित्त के भीतर उनका चित्र खींच लिया। फिर जानकी भवानी के मंदिर में जा चरणों की वंदना कर हाथ जोड़ बोली, हे भवानी आपकी जय हो, जय हो। हे गणेश जी और कार्तिकेय की माता, हे जगजननी, हे बिजली के समान कांति वाली, आपकी जय हो। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप ही संसार को उत्पन्न कर संहार करती हो एवं अपनी इच्छा से ही विचरती हो। हे माता, पति ही देवता है। ऐसी पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्र शारदा और शेष भी नहीं कह सकते हैं। हे त्रिपुरारी प्रिय, तुम्हारी सेवा करने से चारों फल मिल जाते हैं।
हे देवी, आपके चरण कमलों को पूजकर सब सुर नर मुनि सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप जानती हो, तुम सबके हृदय में विराजती हो, इसलिए मैंने मनोरथ प्रकट नहीं कहा। यह कह वैदेही ने चरण पकड़ लिए। सीता की विनय से प्रेम वश हो पार्वती की माला गिर पड़ी। मूर्ति मुस्काई। सीता ने वह माला स्वयं धारण की। उस समय पार्वती प्रसन्न हो बोली, हे सीते, हमारा आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, इसलिए वही वर मिलेगा जिस पर तुम्हारा मन लगा है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।